दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग रिस्की है, ट्रेडिंग मुश्किल है, ट्रेडिंग में लोग पैसा खो देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में मार्केट का गेम नहीं, बल्कि माइंडसेट का गेम है। और जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, तब तक ना स्ट्रैटेजी काम करती है, ना इंडिकेटर, ना कोई पेड कोर्स, ना कोई सिग्नल। मेरी ट्रेडिंग लाइफ भी इसी कंफ्यूजन, इसी स्ट्रगल और इसी दर्द से गुजरकर निकली है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्राइस एक्शन ने मेरे अंदर क्लैरिटी ला दी और मार्क डगलस की साइकोलॉजी ने मुझे एक कंप्लीटली अलग ट्रेडर बना दिया। आज की इस पूरी स्पीच में मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस और मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स को एक एक करके खोलकर बताऊंगा, ताकि आप भी वही समझें जो मुझे सालों बाद समझ आया। मार्केट आपसे नहीं लड़ रहा, आप खुद अपने इमोशंस से लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत भी बिल्कुल आपकी तरह ही हुई थी। थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा सोशल मीडिया, कुछ रेडीमेड स्ट्रैटेजीज, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ सिग्नल्स, और उम्मीद ये कि बस ये सब फॉलो करके मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन सच कहूं, पहले कुछ महीनों में जो भी प्रॉफिट होता था, उससे कहीं ज्यादा लॉस हो जाता था। कभी कभी लगता था कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। कभी लगता था कि ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है। कभी लगता था कि पोर्टफोलियो देखकर मार्केट मुझे ही टारगेट कर रहा है। आप शायद हंस रहे होंगे, लेकिन हम सब ऐसी फीलिंग से जरूर गुजरते हैं कि यार ये मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है। हर बार एसएल मेरा ही क्यों हिट होता है, रिवर्सल मेरे ट्रेड के बाद ही क्यों आता है। एक समय तो मैंने ये तक सोच लिया था कि शायद मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन एक सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या प्रॉब्लम मार्केट में है, या प्रॉब्लम मेरे अंदर है? और इसी सवाल ने मुझे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट को समझना है तो मुझे प्राइस को समझना होगा। मुझे मार्केट साइकोलॉजी को समझना होगा। मुझे वो देखना होगा जो रियल ट्रेडर्स देखते हैं, न कि इंडिकेटर्स के पीछे छुपे हुए सिग्नल्स। और यहीं से शुरू हुआ मेरा प्राइस एक्शन जर्नी। इंडिकेटर कंफ्यूजन से प्राइस एक्शन क्लैरिटी तक। शुरुआत में मैं इंडिकेटर्स का गुलाम था। आरएसआई ओवरबॉट दे रहा है तो सोचता सेल कर दूं। MACD क्रॉसओवर दे रहा है तो सोचता ट्रेंड बदल गया। सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड हुआ तो पैनिक में एग्जिट। इतनी सारी लाइंस, सिग्नल्स, एरोज, कलर्स। चार्ट कोई चार्ट कम और दिवाली डेकोरेशन ज्यादा लगता था। लेकिन फिर मैंने एक बात ऑब्जर्व की। प्राइस की मूवमेंट इंडिकेटर्स से पहले होती है। इंडिकेटर्स सिर्फ प्राइस का डिलेड रिएक्शन है। मतलब प्राइस पहले चलती है, इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करता है। और इस डिले ने मुझे बार बार लॉस दिया। धीरे धीरे मैंने सभी इंडिकेटर्स हटाने शुरू कर दिए। चार्ट साफ होता गया और दिमाग भी। फिर मैंने कैंडल्स को पढ़ना शुरू किया। कहां बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, कहां सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, विक क्या बता रही है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। पहली बार ऐसा लगा कि चार्ट मुझसे बात कर रहा है। इंडिकेटर्स कह रहे थे प्राइस नीचे आए तो खरीदना, लेकिन प्राइस एक्शन कह रहा था स्मार्ट मनी बायर्स किस जोन में एक्टिव होते हैं ये समझो। एंट्री प्राइस से नहीं, साइकोलॉजी से मिलती है। इंडिकेटर्स कह रहे थे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, लेकिन प्राइस एक्शन कह रहा था ट्रेंड तब तक ट्रेंड है।
जब तक वो टूट नहीं जाता। गैस मत करो, रिएक्ट करो। इंडिकेटर्स कह रहे थे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन प्राइस एक्शन कह रहा था ये कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन इसके पीछे ट्रैप भी हो सकता है। और यहां से मैं इंडिकेटर्स को टूल्स की तरह नहीं, बल्कि रेफरेंसेस की तरह देखने लगा, और असली ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर रहने लगा। उस दिन से लेकर आज तक मेरी चार्ट्स पर सिर्फ दो चीजें रहती हैं, प्राइस प्लस लेवल्स। बस यही सिंप्लिसिटी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि चार्ट जितना साफ होता है, माइंड उतना तेज सोचता। प्राइस एक्शन ने मेरी साइकोलॉजी कैसे बदली। प्राइस एक्शन सिर्फ एंट्रीज और एग्जिट्स नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि ट्रेडर को खुद को कैसे कंट्रोल करना है। मुझे वो दिन याद हैं जब मैं एसएल हिट होने पर 10 एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेता था, रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए। मुझे वो दिन याद हैं जब प्रॉफिट दिखते ही एग्जिट कर देता था, क्योंकि डर लगता था कि कहीं रिवर्स न हो जाए। मुझे वो दिन याद हैं जब मार्केट साइडवेज होता था और मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आज ट्रेड नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा। प्राइस एक्शन ने मुझे ये समझाया कि मार्केट में आपकी सबसे बड़ी ताकत नो ट्रेड है। हर सिचुएशन में एंट्री मारना टैलेंट नहीं है, हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना टैलेंट है। प्राइस एक्शन ने मुझे डिसिप्लिन सिखाई, क्योंकि जब आप प्राइस को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, आप रूल्स बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। अब मैं रैंडम ट्रेड्स नहीं लेता, अब मैं फोमो से ड्रिवन नहीं होता। अब मैं सिर्फ वही ट्रेड्स लेता हूं जहां मार्केट क्लियरली बताता है कि बायर्स या सेलर्स कौन जीत रहे हैं। और ये क्लैरिटी मेरे पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का फाउंडेशन बन गया। अब शुरू होता है मार्क डगलस माइंडसेट। अगर प्राइस एक्शन ने मुझे मार्केट पढ़ना सिखाया, तो मार्क डगलस ने मुझे खुद को पढ़ना सिखाया। मार्क डगलस की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने ट्रेडर साइकोलॉजी को इतना गहराई से समझा कि उनकी बातें आज भी 100 साल आगे तक रेलेवेंट रहेंगी। चलिए उनकी कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को एक एक करके समझते हैं। मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट किसी को हराने के लिए नहीं चलता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम हमेशा सोचते हैं कि मार्केट हमारा एसएल देख लेता है या मार्केट हमारे खिलाफ चलता है, लेकिन ये इल्यूजन है। मार्केट सिर्फ इतना करता है, जो लोग गलत साइड में हैं उन्हें रिमूव करता है। बस अगर सुबह 9 बजे बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट हमारी इच्छा से नहीं, पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी से चलता है। ये बात मेरे अंदर इतनी डीपली बैठ गई कि उसके बाद से मैं कभी भी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। मार्क डगलस का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, लास्ट ट्रेड का अगली ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर पिछली ट्रेड लॉस हुई, अगली ट्रेड डर के साथ लेते हैं। अगर पिछली ट्रेड प्रॉफिट में गई, अगली ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में लेते हैं। यही गलती हमें लगातार नुकसान करवाती है। मार्केट हर बार नया अपॉर्चुनिटी है, हर कैंडल नई साइकोलॉजी है, हर एंट्री का नया आउटकम है।
जब मैंने ट्रेड्स को इंडिपेंडेंट मानना शुरू किया, तभी कंसिस्टेंसी आने लगी। लॉस इज नॉट योर आइडेंटिटी। मार्क डगलस कहते हैं, लॉस लेना वीकनेस नहीं है, लॉस से डरना वीकनेस है। ये लाइन पढ़कर मेरी सोच ही बदल गई। लॉस ट्रेडिंग की फीस है, लॉस ट्रेडिंग की ड्यूटी है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जिस ट्रेडर को लॉस लेने में प्रॉब्लम है, वो ट्रेडर कभी फ्री माइंड से मार्केट रीड नहीं कर सकता। और जब मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, मेरे अंदर एक अजीब सा शांति आने लगा। अब लॉस देखकर पैनिक नहीं होता। अब लॉस देखकर मैं सिर्फ यही पूछता हूं, क्या लॉस रूल बेस्ड था? अगर हां तो ये लॉस अच्छा लॉस है, अगर नहीं तो यही सुधार की जगह है। ट्रेडिंग में आउटकम कंट्रोल नहीं, प्रोसेस कंट्रोल मायने रखता है। मार्क डगलस के वर्ड्स, यू डोंट नो व्हाट द मार्केट विल डू नेक्स्ट, यू ओनली नो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। मतलब, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी, इमोशंस और रूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यही आपका रियल एज है। प्रॉफिट आउटकम है, प्रोसेस के सही होने का परिणाम है। जब मैंने प्रोसेस को आउटकम से ऊपर रखा, मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ती गई। ट्रेडिंग का गोल पैसा कमाना नहीं है। बहुत शॉकिंग लाइन है, लेकिन सबसे ट्रू लाइन है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का गोल पैसा कमाना नहीं, सही तरीके से ट्रेड करना है। जब आपका फोकस प्रॉफिट पर होता है, आप डरते हैं, आप हिचकिचाते हैं, आप गलत टाइम एंट्री लेते हैं, आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन जब फोकस सही डिसीजन पर होता है, प्रॉफिट खुद ब खुद आने लगता है। मेरे अंदर आया ये बड़ा बदलाव। प्राइस एक्शन ने मुझे चार्ट पढ़ना सिखाया, और मार्क डगलस ने मुझे खुद को पढ़ना सिखाया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने मेरे ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मैं इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं लेता, मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करता, मैं लॉस से डरता नहीं, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं क्लियर सेटअप का कामली इंतजार करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं मार्केट को सुनता हूं, प्रेडिक्ट नहीं करता। हर कैंडल एक स्टोरी है, हर मूवमेंट साइकोलॉजी है, हर ट्रैप एक लेसन है, हर ब्रेकआउट एक अपॉर्चुनिटी है, हर लॉस एक टीचर है, हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग है। ट्रेडिंग अब मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, एक पूरी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजीज बदलने से पहले माइंडसेट को बदलें। इंडिकेटर्स बदलने से पहले सोच बदलें। मार्केट पे ब्लेम लगाने से पहले बिहेवियर बदलें। प्राइस एक्शन आपको क्लैरिटी देगा, मार्क डगलस आपको मैच्योरिटी देगा। और अगर ये दोनों मिल गए, तो मार्केट में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपके इमोशंस आपके दुश्मन हैं। प्राइस चार्ट आपका टीचर है, लॉस आपका मेंटोर है, पेशेंस आपकी सुपर पावर है। लर्न द स्किल, मास्टर द साइकोलॉजी, एंड ट्रेडिंग विल बिकम योर फ्रीडम।